चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात ये बनती है कि यहाँ पे एक पॉइंट जो है बहुत ही जबरदस्त है, और वो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब ये क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ? तो मैं आपको बताऊं, कई बार इसको सिर्फ वॉल्यूम ही बोल देते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ को लोग क्या बोल देते हैं? वॉल्यूम। अगर आप थोड़ा सा सोचो कि आप सभी चीज किस में मेजर करते हो। सपोज आप अच्छे से सोचने वाली बात है, सब बच्चे अच्छे से सोचेंगे और जो अनम्यूट है वो म्यूट हो जाएंगे, ठीक है? जैसे जेनिशा है, ओके। अब आप थोड़ा सा सोचो कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ वॉल्यूम है क्या एक्चुअली। मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल दूं। आपके दद्दू अगर फार्मर है, आपके ग्रैंडफादर अगर फार्मर है, अगर वो कॉटन बनाते हैं, तब आप सोचो आप कॉटन किस में देते हो, कौन सा यूनिट यूज करते हो? केजी। केजी में देते हो देते क्या? सर। अब केजी में सर देते हो? मण में सर। मण करके एक होता है यूनिट, जो कि हमारा हाँ लोकल सर। यूनिट है। समझ रहे हो बात? 20 किलो। 20। केजी में होता है एक मण मतलब उसका 20 मतलब यस, हाँ एक सर। मन मतलब 20 केजी। लेकिन आपके दादा कभी केजी नहीं बोलेंगे, इतना मन कपास हुआ मतलब वो मन में ही हाँ बोलते हैं। सर। यस और नो? तो उसी तरह से H2O2 के लिए हम कौन कौन से यूनिट यूज कर सकते हैं? H2O2 के लिए हम लोग मोलारिटी, नॉर्मालिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट, ये सभी यूनिट हम लोग यूज कर सकते हैं जो हमने अब तक पढ़ा। लेकिन जब हम लोग बात करें तो इन अ कमर्शियल वे दे हैव गिवन वन अनदर डेफिनेशन। अब जो है वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं कि इसका वॉल्यूम इतना है। अगर मैं ये बोलूं कि चलो आई हैव H2O2, यहाँ पे एक H2O2 की बोतल है और वो उसका वॉल्यूम 20 है, तो आप ये मत कभी समझना कि ये 20 लीटर है, ऐसा मत समझना। 20 वॉल्यूम H2O2, तो ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है वो एक टाइप का यूनिट है। क्यों यूनिट कौन सा है ये? टू डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। हम लोग नॉर्मालिटी में भी बोल सकते हैं, मोलारिटी में भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली बताओ तुम लोग, यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली? कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 हाँ, और उनके लिए वो कौन सा यूनिट यूज करते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब वॉल्यूम। पूरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देते हैं? वॉल्यूम। तो ये क्या हुआ 20 वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होता है? तो आप समझो, सपोज H2O2x वॉल्यूम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एट एसटीपी आपने जो आपका 1 लीटर H2O2 आप लेंगे, कितना लीटर बच्चों? 1 लीटर। हाँ, अगर आप यहाँ पे कितना ले रहे हो, अगर आप यहाँ पे 1 लीटर ले रहे हो, तो उसमें से जितना लीटर ऑक्सीजन इमिट करे, इसमें से ये H2O2 जितना मैक्सिमम O2 को लिबरेट कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। मतलब ये x लीटर जितना O2 जो है वो रिलीज करेगा, मतलब इट्स अ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन व्हिच कैन बी लिबरेटेड बाय द 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन, उसको हम लोग बोलते हैं। और जितना ज्यादा O2 अगर रिलीज कर पाएगा, उतना ही ज्यादा उसका H2O2 का कंसंट्रेशन होगा। अब समझो मेरी बात पूरी की पूरी, ओके? है ना? यस सर। फिर से एक बार समझाता हूं। अब इसका मतलब क्या हुआ? 20 वॉल्यूम है, मेरा H2O2 20 वॉल्यूम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने यहाँ पे 1 लीटर लिया है H2O2 और HTP है, तब यहां से ऑक्सीजन कितना रिलीज होगा? 20 लीटर ऑक्सीजन को रिलीज कर पाएगा। अब समझे मेरी बात? 20 लीटर ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, तो ये होता है उसका वॉल्यूम का मतलब। तो सर वॉल्यूम से किस तरह से हम लोग बोल सकते हैं? हमें ये नहीं चीज पता चली कि ये जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम से हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या चीज बनती है और क्या नहीं बनती है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, वॉल्यूम अगर ज्यादा हुआ तो यहाँ पे O2 कैसा निकलेगा? ज्यादा निकलेगा। तो उसमें 1 लीटर में H2O2 कितना होता होगा? ज्यादा होता होगा। समझे बात? यस सर। Okay, यस सर। अभी मैं एक दूसरी बात ले रहा हूँ।
अब मैं आपको क्लियर कर पॉइंट करवा रहा हूँ कि है क्या। लिख लिया आपने पहले ये, है ना? सर हाँ ओके, एक सेकेंड ना, रखता हूँ वापस। लो, शांति से लिखो, थोड़ा सा समझो। चित्रा क्या बोला मैंने? एक्स वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बता? एक्स वॉल्यूम का मतलब सर जितना मतलब हमने H2O2 डाला है उसमें से जो रिलीज हो रहा है उसका वॉल्यूम, उसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है। कंपलसरी जो H2O2 का सॉल्यूशन है वो कितना लेना है? 1 लीटर। 1 और लीटर 1 लीटर एट से x STP। लीटर मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 500 ml कर दूं तो मुझे x/2 लीटर O2 मिलेगा। समझी बात? यस सर, मतलब जितना डाल रहे हैं उतना ही रिलीज होता है ऐसा। यस। तो सर 1 लीटर H2O2 में से 20 लीटर O2 निकलता है। अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से होता है, वो कैसे, वो मैं आपको समझा पाऊंगा। लेकिन आप पहले थोड़ी शांति रखो। आप पहले लिख लो। लिख लिया आपने? अभी मैंने खत्म नहीं किया है, अब लिख लो। लिखा आपने? एक यस मिनट। अब सुनो, अब यहाँ पे मैं एक बॉक्स लेके आ गया, थोड़ा सा मस्त है, समझो। अब थोड़ा सा समझना। यहाँ पे सपोज 1 मोलर H2O2 सॉल्यूशन ले रहा हूँ। 1 मोलर मतलब आपको पता चलता है, 1 मोलर H2O2 ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता होगा? समझ, सोच के अच्छे से बताना है। अगर ये चीज आपको पता है तब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं सॉल्यूशन 1 लीटर है, अगर ये 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसमें कितना ग्राम? तो उसमें 1 मोल H2O2 होगा, है या ना? यस 1 मोल यस H2O2 सर। मतलब कितना बताओ? 1 मोल H2O2 मतलब कितना ग्राम होता है? 34 ग्राम। 34 ग्राम। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया है कि जिसकी मोलारिटी 1 है, समझ रहे हो? 1 मोलर है और उसमें हमने 34 ग्राम H2O2 डाला हुआ है। और वॉल्यूम कितना है? अप टू 1 लीटर ही लिया हुआ है। 1 समझे हो बात? लीटर। अब थोड़ा सा समझो आप। तो H2O2 जो होता है वो लिबरेट होता है। किसमें लिबरेट होता है आपको पता है? ये यहाँ से कौन सी चीजें दिखा दो, बताओ? H2O प्लस O2। H2O। ओके, अगर आपने स्टोइकियोमेट्री पढ़ रखी है तब आप सोचो कि अगर 34 ग्राम रखा हुआ है तब ये कितना ग्राम क्रिएट होगा? 34 ग्राम ही। और यहाँ पे मुझे हाफ करना पड़ेगा, ये 18 ग्राम होगा। और ये कितना ग्राम होगा बताओ? 16। 16 ग्राम होगा। समझ रहे हो कैसे? देखो ये बैलेंस किया, H2O2 रिड्यूस हुआ, H2O प्लस हाफ O2। अब आप सोचो कितना मोल हुआ है, कितना मोल हुआ मतलब? हाफ। हाफ मोल हुआ। अगर आप 1 मोल यहाँ पे ले रहे हो तो हाफ मोल निकला। ओके, अब आप सोचो H2P पे कितना वॉल्यूम एक्वायर करेगा? अगर इसी H2O को मैंने एक वेसल में क्लोज किया और यहाँ पे मैंने उसको H2P में रखा, तब ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा बताओ? 20 लीटर। ओके, 20 लीटर। ओके, कैसे तुमने आंसर दिया है 20 लीटर बच्ची? 11.2 लीटर। कितना? 11.2 आएगा। एचटीपी होता है, एचटीपी तो 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं एचटीपी पे? 1 मोल गैस कितना? 11.2। 22.4। और यहाँ पे कितना मोल है? हाफ है। तो ये कितना हो गया? 11.2 लीटर। तो अगर अगर आप सोचो कि यहाँ पे अगर 1 मोलर H2O2 सॉल्यूशन है और अगर किसी को पता नहीं चलता है मोलारिटी में, तब मुझे इसका वॉल्यूम बोलना होता है, तब मैं ये बोल सकता हूँ 11.2 वॉल्यूम है, H2O2 है। आ रही है पूरी बात समझ में कि अभी भी नहीं आई? सर रिवाइज करवाओ, नहीं आई। 1 लीटर H2O2 मतलब यहाँ पे मैंने कितना ग्राम लिया? 34 ग्राम ले लिया 1 लीटर में। यस। उसमें से कितना O2 मैक्सिमम वो रिलीज कर सकता है H2O2? यहाँ से H2O2 मैक्सिमम कितना गैस रिलीज कर सकता है O2? 16 ग्राम। 16 ग्राम मतलब हाफ मोल। हाफ मोल। ओके, तो अब आप सोचो हाफ मोल है वो H2P पे कितना वॉल्यूम एक्वायर करता है? 11.2 लीटर। हाँ, तो एक हमने जो 1 लीटर हमारा H2O2 का सॉल्यूशन लिया था वो H2P पे कितना ऑक्सीजन को क्रिएट कर सकता है? 11.2 लीटर, राइट? यस सर। तो इसी टर्म में हम क्या बोलते हैं?
तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने जो H2O2 सॉल्यूशन लिया है उसका जो वॉल्यूम है वो 11.2 है। वॉल्यूम इज नॉट नो दैट काइंड ऑफ वॉल्यूम, ये वो वाला नहीं है, मीटर क्यूब वाला वॉल्यूम नहीं है। समझ रहे हो बात आप? ये वॉल्यूम किसका है? ऑक्सीजन कितना रिलीज करवा सकते हो उसका ही है। समझे आप? अब तुम यस सोचो, सर अगर यहाँ पे 2 मोलर होता, अगर सपोज 2 मोलर H2O2 का सॉल्यूशन मैंने एक बोतल में रखा है, तो उसके ऊपर मैं कौन सा लेवल रखूंगा बताओ? उसके ऊपर मुझे कौन सा लेवल रखना पड़ेगा वो बताओ चलो। मतलब लेवल क्या है वो, कि वो वॉल्यूम कितना है वो? वॉल्यूम कितना होगा इसका, वो उसी का लेवल, वॉल्यूम का लेवल कितना रखूं मैं? 2 मोलर में 22 सबको पता नहीं चल रहा है। 22.4। 22.4 यस, अगर मैं ऐसे बोल दूं 22.4 है, तो अब इसका वॉल्यूम समझो। वॉल्यूम तो ये एक काम कर लेते हैं ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू 11.2 रख दो। समझ रहे हो बात? है ना? यस सर Yes, sir. लिख दिया बच्चों आपने ये? Yes. Yeah. ओके। अब देखो, ओके ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से लिख लो और समझ लो पहले। अब आई बात समझ में चित्रा की? अभी तक नहीं आई? आई सर आई ओके, तो आप लिख लो पहले एक बार। अब मैं आपको बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने वाला हूं, अगर उसका आंसर आपने दे दिया तब मुझे मजा आएगा, अदरवाइज मुझे फिर वापस समझाना पड़ेगा। ठीक है, लिख लिया है बच्चों आपने? सर आज बैकग्राउंड क्यों नहीं रखा? अरे यार बच्चे यहाँ पे देख ले पहले। यस लिख लिया। ओके लिख लिया सर ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ता हूँ। अब थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे एक H2O2 की बोतल थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था वॉल्यूम 20 है। वॉल्यूम कितना रखा हुआ है? 20। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ, हाउ मेनी ग्राम ऑफ O2 will be liberated from 10 ml of its solution? अब सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहाँ पे वॉल्यूम 20 था, उसमें से मैं 10 ml ले रहा हूं। ठीक है, तो 10 ml में अगर मैं इसको साइड में एक टेस्ट ट्यूब में ले लेता हूँ 10 ml, तब यहां से इसमें से कितना मैक्सिमम O2 निकल पाएगा वो आपको मुझे बताना है एट HTP। चलो बताओ, शांति से सोच के समझना कि भाई ये 20 का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम 20 का मतलब क्या होता है। चलो अब आप मुझे बताओ कि कौन बच्चा सही आंसर दे रहा है, मैं देखता हूँ। कितना सर लीटर एक O2? 0.89 मोल कितना? 0.89 मोल ओके, देख लेते हैं हम लोग। फिर कोई और कुछ कहना चाहेगा? ये वॉल्यूम 20 का मतलब ये होता है, अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहे हो, अगर आपने 1000 ml लिया, तब वो HTP पे, एट HTP वो कितना 20 लीटर क्या लिबरेट करेगा? O2 लिबरेट करेगा। समझ रहे हो ना 20 का मतलब क्या होता है? कि अगर आपने इस यस सर सॉल्यूशन का 1 लीटर लिया तो एट HTP 20 लीटर O2 जनरेट करेगा। अभी आपने कितना लिया है? अभी 10 आपने 10 ml में से कितना करेगा? दैट्स व्हाट, नथिंग एल्स। तो ये 20 into 10 divided by 1000, what will be the answer? 0.2। So your answer will be 0.2 liter. इसका मतलब आप अभी भी नहीं समझो क्या है, समझ रहे हो बात? सर दूसरा क्वेश्चन दो, चलो थोड़े दूसरा, प्रैक्टिस में हाँ अच्छा आएगा प्रैक्टिस ना। करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे मैंने एक H2O2 की बोतल रखी है और वो है 3 मोलर, ठीक है, तो उसका 500 ml जो है, 500 ml H2O2 अगर मैं ले रहा हूं, तो मैक्सिमम हाउ मच और ऑक्सीजन विल बी लिबरेटेड, उसका वॉल्यूम कितना होगा उसका वो बताना है आपको। चलो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो,
यहाँ पे आपको एक लेबल लगाना पड़ेगा वॉल्यूम का। तो आपके पास एक चीज है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा बताओ? 5.6 आएगा। मोलारिटी इंटू 11.6, मोलारिटी 3 है, 11.6 बताओ कितना आंसर आया वो बताओ? 33.6. 33.6 पक्का? मुझे कुछ गलत लग रहा है ये। नो सर, रॉन्ग है। फिर 1.2 वहां लिखना। 8 देखो यहाँ पे यार मुझे करना पड़ेगा 8 1 सर हाँ 11.2 लिखना। क्या मजाक कर रहे हो 11. यार? 11 11.6 इंटू 3 करो तुम। अरे पर 11.2 आएगा ना सर, उसका हाफ किया तो 22.4 का हाफ करेंगे तो 11.2 आएगा, तो उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है हाँ ना। ठीक है ओके, सॉरी फॉर दैट, सॉरी। तो फिर 11.2 करेंगे ना? 33.6 आएगा। हाँ एक मिनट 30. एक मिनट, तो यहाँ पे 11.2 आप अच्छे से, अगर हमने गलती की आगे तब भी देख लेना। 11.2 लिखना, 11.2 ही लिखा है। ठीक है चलो आगे 11.2 11.2 आएगा। है, इधर ही रॉन्ग था। 3 इंटू 11.2 कितना आया बताओ? 33.6। सॉरी हाँ बच्चों। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका यहाँ पे 3 मोलर, इसका मतलब इसका वॉल्यूम है 33.6 लीटर। इसका मतलब ये 5. होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इसका 1 लीटर ले रहे हो, मतलब 1 लीटर मतलब कितना बताओ? 1000 1000 ml। यस, एट दैट टाइम ये कितना लीटर जनरेट कर सकते हैं? 33.6 33.6 लीटर। लीटर। तो अब आपने उसमें से कितना लिया? 500। 500 ml तो जितना। वहां पे वो कितना क्रिएट करेगा? चलो बताओ कितना क्रिएट करेगा? अब आंसर क्या आएगा? 15.8. 33.6 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1000, इसका हाफ कर दे हम लोग, कितना आएगा बताओ? 16.8. चलो, तो ये अगर आप इसमें से हाफ लोगे, अगर आप इसमें से 500 अलग से बीकर में लोगे, तो उसमें से मैक्सिमम कितना O2 निकल सकता है? 16.8 लीटर O2 निकल सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस सर। तो चलो यहाँ पे आपने क्या लिखा? अब और कहे कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये लिखा हमने, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू 11.2, है ना? लिख लिया? ये पहले लिख लो। ये सर लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया है सर। ओके बढ़िया सर, शांति से आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं समझ में आ रही तो बात तो आप 2 बार पूछ लो, इट्स ओके। अब आप सोचो, हमने एक इक्वेशन बना लिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू 11.2, राइट? अब यस सर। मुझे नॉर्मालिटी चाहिए यहाँ पे। चलो नॉर्मालिटी नहीं, अब मैं मोलारिटी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ वो आप देखना। वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलारिटी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 11.2 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट होता है 34। तो मैं लिख सकता हूँ, यस और नो? है ना? Yes. पक्का? Yes. तो यहाँ पे आप ये अब बताओ इसका क्या होता है? सिंपल दे दो, इसका क्या आएगा? चलो जल्दी से, सिंपली आंसर चाहिए मुझे। कितना परसेंट? 3.294 3.294 into percentage weight by volume. तो मतलब अगर आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ढूंढना है और आपको वॉल्यूम दिया है, आपको सिर्फ क्या कर देना है? उसको डिवाइड कर देना है यहाँ से, है ना? यस सर। और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये होगा 100 ml में इतना ग्राम है। अगर कोई 1000 ml में पूछे तो इंटू 10 कर देना, 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। समझे बात? यस 100 ml में इतना ग्राम आ जाएगा। अब हम देखते हैं, चलो एक अगर परसेंटेज वेट बाय वेट लाना है तब भी कोई अलग चीज होती है, तब आपको यहाँ पे इंटू डेंसिटी कर देना है, ठीक है? अगर नॉर्मालिटी लानी है, अगर वॉल्यूम दिया है और आपको क्या चाहिए? नॉर्मालिटी चाहिए। देखो अब नॉर्मालिटी कैसे ढूंढते हैं? मोलारिटी की जगह नॉर्मालिटी रखना चाहते हैं, क्या रखेंगे बताओ? नॉर्मालिटी बाई 2 रखना पड़ेगा। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका भी हाफ 5.2
5 2 10 1.6 देखो तो सही है. Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आपको कोई दिक्कत नहीं कर पाएगा. फिर वो नॉर्मालिटी में दे, मोलारिटी में दे, कुछ भी दे. अब सुनो, मैं अगर यहाँ पे एक बॉटल रख रहा हूँ और अभी हम इसको हम लेबलिंग करने वाले हैं. ये सब H2O2 की पूरी बड़ी सी बॉटल रखी है हमने, ठीक है. और मैं ये बोलूं कि ये जो है वो अब देखो बाहर सब अगर कमर्शियली बात करें तब सब इसमें H2O2 के लिए कौन सा यूज करते हैं? वॉल्यूम यूज करते हैं. अगर मैं ये बात करूं कि आई हैव अ वॉल्यूम 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, 10 वॉल्यूम, तो ये मत समझना है 10 लीटर है. आप क्या समझोगे? 10 वॉल्यूम है. चलो इसकी मोलारिटी कितनी होगी वो बताओ, इसकी नॉर्मालिटी कितनी होगी वो बताओ, इसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना होगा वो बताओ, और 1000 ml है तो उसमें कितना ग्राम H2O2 होगा वो बताओ. ये सभी चीजें आपको मुझे बतानी होगी. समझे बात? है ना? 1000 ml अगर हमारा सॉल्यूशन है तो उसमें कितना ग्राम H2O2 होगा. चलो स्टार्ट करते हैं मोलारिटी से. अब सोचो वॉल्यूम 10 है तो मोलारिटी कितनी होगी? 10 डिवाइडेड बाय 11.2. समझ रहे हो बात कैसे? Yes. वॉल्यूम इज इक्वल Yes, टू sir. मोलारिटी इनटू 11.10 है. आपको वॉल्यूम दिया गया है, आपको मोलारिटी ढूंढनी है, तो 11.2 को नीचे ले जाओ. कितना आंसर आया हाँ, तो बताओ? आंसर रहेगा 0.8928. 0.89. 928. वेरी गुड. चलो नॉर्मलिटी का आंसर निकाल के दिखाओ. चलो नॉर्मलिटी यहाँ पे है तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 5.6 करो. चलो फटाफट से, इसका डबल हो जाएगा देखना. 1.7857. 1. 7857. वेरी गुड. चलो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकाल के दिखाओ. परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना निकला? सर उसमें क्यों 3.035. हाँ 3.035. 3.035 राइट. हाँ बोल, क्या बोल रहा है गेड़िया? सर वो जो वॉल्यूम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है उसमें क्यों सिर्फ 100 ml का ये 1000 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अबे यार गधे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भूल गए. इसका मतलब क्या होता है? एक एक लीटर पर कितना ग्राम है उसका. गधा मत बन, परसेंटेज है. गधा गधे जैसी बात मत कर. परसेंटेज है, सिखाया हुआ है तुझे. For 100 होगा इसमें. पर 100 ml में इतना ग्राम होगा. अगर तुझे 1000 ग्राम में 1000 ml में चाहिए, 100 ml में इतना है तो 1000 में कितना होगा? 30.35 होगा. क्यों भाई? मल्टीप्लाई बाय 10. समझ गया. अगर ऐसा नहीं करना है तो तुम मोलारिटी से भी ढूंढ सकता है. मोलारिटी इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला होता है? 1000 इंटू वेट. वेट ढूंढना है ना तुझे. मोलारिटी तो पता है तुझे, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट 34 होता है और VmL 1000. तो W कितना आएगा बता? वेट कितना आएगा 1000 में वो बता चल. 34 इंटू मोलारिटी. कितनी है मोलारिटी? 0.8928 इंटू 34 कर, इतना ही आंसर आएगा तेरा. देख ले. Yes, कैसे sir. भी इतना ही आ रहा है. कैसे भी कान खींच सकते हैं हम लोग. अब अगर सुनो, अगर आपको ये बोल दे कि मेरे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम 3.3% है मेरा सॉल्यूशन, तो आपको समझ जाना है कि वो 10 वॉल्यूम है. चल एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, ये आप लिख लो. ये मोस्ट टाइम भी है, जेई नीट में बहुत ही पूछते हैं, मैं आपको सच में बता दूं. ओके चलो लिखा लिख आपने. लिया सर. आपका प्रॉब्लम 9.5 है ये. आपको पता भी नहीं चला, मैंने आपको प्रॉब्लम 9.5 करवा दिया. ओके Yes, sir. चलो लिख लिया अच्छे से, पक्का वाला. Yes, sir. लिख लिया. मोस्ट टाइम भी लिखो यहाँ पे. वो भी लिख लिया. वेरी गुड. चलो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, फाइंड आउट मोलारिटी, नॉर्मालिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ 100 वॉल्यूम H2O2
एंड अलग से एक पूछते हैं ऐसे, फाइंड आउट एंड कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। अब देखो, अगर सिंपल ऐसा वो वॉल्यूम नहीं लिखा है मैंने, अगर सिंपल स्ट्रेंथ पूछे ना तो आपको चाहिए ग्राम पर लीटर। यहाँ पे लिख लेना, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ग्राम पर लीटर कितना है वो आपको बताना है, समझे बात? है ना? 1 लीटर में कितना Yes, ग्राम sir. आएगा। तो याद रखना, अगर आपको ये चाहिए तो एक बार और बता दूं क्या होता है ग्राम पर लीटर, क्या होता है। ओके, ग्राम पर लीटर ये होता है मोलारिटी इंटू क्या कर देना आपको, मोलारिटी इंटू कितना कर देना था 34, आपको ग्राम पर लीटर मिल जाएगा, समझे बात? यस और नो? शॉर्टकट अगर चाहिए तो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट मोलारिटी। चलो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नहीं सर, हमें ये पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू, Volume is equals to molarity into 11.2 होता है, तो आंसर आएगा 8.9285. 8.9 8.9285. 86. 8.9286, राइट? हाँ सर. ये आगे आपकी मोलारिटी, मोल पर लीटर, Normality. मोल पर लीटर। एक सेकंड शांति से, कोई जल्दी नहीं है, बहुत शांति से आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा पॉइंट ऐसा है जिसमें टेक्स्ट बुक वाले क्या बोलना चाहते हैं वो समझ में नहीं आ रही है बात। चलो अब मोलारिटी ढूंढ ली, अब हम बात करते हैं नॉर्मलिटी पे। अब मुझे पता है, देखो दो तरीके हैं नॉर्मलिटी का, एक और भी फॉर्मूला था n इंटू मोलारिटी, याद है आपको? Yes, Yes. sir. ये वाला भी हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से आंसर आ सकता है, जरूरी नहीं आपने रट्टा मारा है वही यूज करो। आंसर क्या आएगा? 17.8571. 85। 71. ओके वेरी गुड। चलो मोलारिटी मिल गई, नॉर्मलिटी मिल गई, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब ये मुझे पता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, हमने क्या याद रखा था बताओ? वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना था? 3.294 into percentage weight by volume. 3.2929। 4. 4. ओके, सो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना आएगा वो बताओ? 100 डिवाइड बाय कर दो इतना। 30.358. 30 पॉइंट पक्का? पक्का. 30.358। 358. इट्स ओके हो गया, ये हो गया आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब आप सोचो, आपको अभी क्या चाहिए? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि पर लीटर में कितना ग्राम है, 100 ml में कितना ग्राम है? 30 है या ना? सर एक मिनट बोलो, एक क्वेश्चन। क्या? ये ग्राम पर लीटर क्या बताया आपने, मैं भूल गई। स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ। अगर कोई ऐसा पूछ दे, तू क्या करने लगी पता है? तू पहले मोलारिटी फाइंड आउट करने लगी, आधा इक्वेशन तूने पढ़ा बच्ची, डोंट डू दैट। जब समझा रहा तो पढ़ा नहीं, बच्चे, मतलब मैंने लिखना भूल गई, ऐसा समझ में तो आया, आपने बोला वो स्ट्रेंथ होता है उसको ऐसे डिफाइन स्ट्रेंथ करते हैं। अगर कोई ऐसा पूछ दे, द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है तो वॉल्यूम आएगा, लेकिन सिर्फ स्ट्रेंथ पूछ दे तो वो पूछना चाहते हैं आपको ग्राम पर लीटर। आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो आया आंसर, वो कितने में आया? पर 100 ml में कितना आ रहा है? पर 100 ml में कितना आया? 30.35। ग्राम ऑफ H2O2 होते हैं, है ना? यस सर। तो 1000 में कितने होते होंगे बताओ? बताओ। समझे बात? 303.5। सो ग्राम पर लीटर कितना आया? 303.5। अगर आपको ये नहीं करना है तो मोलारिटी कितनी मिली थी आपको? मोलारिटी कितनी मिली थी? 8.9286। इंटू 34 करो, इसको इंटू 34 करो। इतना ही आ रहा है सर। सो दैट्स व्हाट आई जस्ट वांट टू से, कि ये होता है एक वॉल्यूम। आप सभी इक्वेशन याद रख लो और इजीली अभी आंसर तो इजीली निकल जाएंगे, लेकिन उसका फंडा क्या था? तो फंडा मैंने स्टार्टिंग में समझा कि आपने एक बॉक्स ले रखा है, सपोज में 1 मोलर H2O2 है तो कितना लीटर एचटीपी पे ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है,
अब आप समझे वॉल्यूम का बात? यस और नो? यस सर। अगर आपको सिंपली डिफाइन करना है तो आप क्या कर सकते हो? आपको कितना डिफाइन करना था ऑक्सीजन 1 लीटर में से? ओके, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। पक्का वाला ना? सर इसमें इतना ही था।